श्रीकांत और निधि ने अपनी शादी के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया। उन्होंने शहर से दूर एक पुरानी हवेली में रहने का निर्णय लिया, जिसे खरीदने के लिए उन्होंने काफी समय और मेहनत की थी। हवेली सुंदर थी, लेकिन इसका एक अंधेरा इतिहास था। जब उन्होंने अपने नए घर में कदम रखा तो दोनों को एक अजीब सी भावना हुई, जैसे इस घर में कुछ ठीक नहीं था। हवेली के चारों ओर का माहौल सुनसान था। शाम का समय था और हल्की बारिश हो रही थी। जब वे घर में आए तो उनके चेहरे पर उत्साह था, लेकिन उनकी आंखों में डर का एक हल्का सा धुंधलापन था। ये जगह कितनी खूबसूरत है ना? निधि ने कहा, जबकि वह घर के हॉल की दीवारों को देख रही थी। हाँ, लेकिन ये बहुत पुरानी है, श्रीकांत ने कहा। आशा है कि हमें यहाँ कुछ अजीब नहीं मिलेगा। जैसे ही रात का सन्नाटा बढ़ने लगा, निधि ने पायल की आवाज सुनी। वह आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन सुनाई दे रही थी, छन छन छन। क्या तुमने ये आवाज सुनी? निधि ने अचानक पूछा। श्रीकांत ने ध्यान से सुना, लेकिन उसे कुछ नहीं सुनाई दिया। शायद ये तुम्हारा भ्रम है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सो जाओ, कल हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। लेकिन निधि की नींद उड़ गई थी। वह डर गई थी और उसने श्रीकांत से कहा, मुझे लगता है कि इस घर में कुछ है। रात बीत गई और अगली सुबह निधि ने फिर से वही आवाज सुनी। उसने श्रीकांत को जगाया, लेकिन श्रीकांत ने कहा, तुम्हें बस सपना आया है। लेकिन निधि ने महसूस किया कि यह सपना नहीं था। दिन के समय उन्होंने आसपास की जगहों की खोज करने का फैसला किया। उन्होंने गांव में पड़ोसी लोगों से बात की, लेकिन किसी ने भी इस हवेली के बारे में कुछ खास नहीं बताया। फिर एक शाम जब वे अपने कमरे में थे, फिर से वही आवाज सुनाई दी, छन छन छन। इस बार निधि ने निर्णय लिया कि वह उस आवाज का सामना करेगी। जैसे ही वह हॉल में गई, उसने देखा कि वहां कोई चीज थी। एक धुंधला साया जो किसी और दुनिया से आया हो। उसके पैरों में पायल थी और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। निधि का दिल तेजी से धड़कने लगा। श्रीकांत, उसने चिल्लाते हुए कहा, देखो वहां क्या है। श्रीकांत दौड़कर आया, लेकिन उस साए ने गायब हो गया। कुछ नहीं है, उसने कहा। तुम्हें कोई सपना आया होगा। लेकिन निधि को विश्वास नहीं हुआ। वह जानती थी कि कुछ तो अजीब था। अगले दिन निधि और श्रीकांत ने गांव के एक पुजारी से मिलने का निर्णय लिया। पुजारी एक बुद्धिमान व्यक्ति था, जिसने उनसे हवेली के बारे में सब कुछ सुनकर कहा, यहाँ की आत्मा बहुत दुखी है, उसे शांति की आवश्यकता है। पुजारी ने बताया कि इस हवेली में कई साल पहले एक महिला की हत्या की गई थी। वह बहुत मासूम थी, उसने कहा। उसकी आत्मा अब भी इस घर में भटक रही है। हम क्या कर सकते हैं? श्रीकांत ने पूछा। आपको तंत्र मंत्र की आवश्यकता है, पुजारी ने कहा। आपको एक तांत्रिक की मदद लेनी होगी। कुछ दिनों बाद श्रीकांत और निधि ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने हवेली में प्रवेश करते ही एक अजीब सा माहौल महसूस किया। यहाँ कुछ गड़बड़ है, उसने कहा। तांत्रिक ने पूजा की तैयारी की और मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। वह एक कमरे में बैठकर अनुष्ठान करने लगा, जबकि श्रीकांत और निधि उसके चारों ओर खड़े थे। लेकिन जैसे जैसे तांत्रिक मंत्रों का जाप कर रहा था, हवेली में एक अजीब सी हलचल होने लगी। अचानक दीवारों पर अजीब से निशान उभरने लगे और कमरे का तापमान गिरने लगा। निधि और श्रीकांत ने देखा कि साया फिर से प्रकट हो रहा है। तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली और बोला, यह आत्मा बहुत गुस्से में है, उसे शांत करना आसान नहीं होगा। जैसे ही उसने अपना मंत्र जारी रखा, उस साए ने तांत्रिक की ओर दौड़ लगा दी। श्रीकांत और निधि डर गए, लेकिन तांत्रिक ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए साए को वापस रोकने की कोशिश की। अचानक एक तेज आवाज आई, मुझे शांति दो। ये सुनकर निधि ने तांत्रिक से पूछा, क्या हमें कुछ करना होगा? हाँ, तांत्रिक ने कहा। हमें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जिसमें आपको उसकी कहानी सुननी होगी। तांत्रिक ने कहा, आपको इस आत्मा की कहानी जाननी होगी। वह एक निर्दोष महिला थी, जिसे उसके पति ने धोखा दिया और मार दिया। उसकी आत्मा अपने पति के लिए दुखी है और वह चाहती है कि उसकी कहानी दुनिया के सामने आए। निधि और श्रीकांत ने तय किया कि वे उस महिला की कहानी जानने की कोशिश करेंगे। उन्होंने गांव के Budragam se badaki ora patakia ki yusa mahila ka nama sumana da. Sumana eka sundara ora masuma laraki ti. Vaha ganva ke eka myra paravara seti. Ora usaki sati eka gariba laraki se waiti. Sati ke bada. Usak pati ne us koradia ora kisi anya mahila ke satha bagagaya. Jaba sumana ne isaka virodakia. To usak pati ne us maradia. Tabi se usaki atma isa haveli membataka rahi hai. Nidhi ora shrikanta ne tantrika ke sathamilikara sumana ki atma ko sandidin konarnayaliya. Unhan eka rada kasamaya kuna.
Jaba Purnima ka kamda asamana mem kamaka rahada, puja patha suruwa, ora jays high tantrika ne mantra parhana surukia, haveli mem firase vaha ajiba vajam sunaidin lajam, nidhi ne dekha ki saya dur unak kariba raha hai, sumana, hama tumhari kahani janate hayam, nidhi ne kaha, hama tumhem santi dine hayam, saya ekapala ke lai ruka, jays usa nunaki bada suni ho. Fira vaha dur unak samanaya or ebola, main duki hum, mujay sandi kahi, jays high tantrika ne mantram ka japa jari raka, sumana ki atma orabi gus mem agai, usain kaha, mujay mir pati ka badala kahi, tantrika ne kaha, nahim, sumana, badala tumhem sandi nahim dega, tumhem apain atita ko chorakara age barhana hoga, sumana ki atma ka sangarsa jari raha, lekina dur usaka gusa kama hon laga. Usain tantrika ki bada sunali ora usaki amkam mem amsu agai, main kya karam, usain puja, basa apani kahani batao, tumhem mafa kia jaga, tantrika ne kaha, tantrika ne eka antima anastana kia, sabi ne milakara sumana ki atma ko sandi din kalai mantrakarana kia, nidhi ora shrikanta ne sumana se kaha ki usapain atita ko chorakara age barhana hoga, sumana ne dur spakara kia. Jays high tantrika ne antima mantra ka ukarana kia, sumana ki atma dur rosani mem badala gai, danyavada, usain kaha, ora ekapala mem vaha gayaba ho gai, sumana ki atma ke jain ke bada, haveli ka mahala badala gaya, vaham ki thandaka ora daravani avajam akanaka gayaba ho gaim, shrikanta ora nidhi ne mahasusa kia ki unak karam ora eka ne urja ka sankara ho raha hai. Kya tumane mahasusa kia, nidhi ne kaha, usaki amkam mem rahata ki kamakati, ham, shrikanta ne sahamati mem sira hilaya, abba yaham saba kucha santa hai, lagata hai jays kisi bari boja se mukti mila gai ho, unhan tantrika ka danyavada kia, jazain unak javana ko ekanai di sadi, usarada, unhan pahali bara sukuna se son ka faisala kia, abba haveli mem koi dara nahimda, surfa santi ti. Agayo kucha dinam mem, shrikanta ora nidhi ne apain javana ko nai urja ke sathajina surukia, unhan gara ko sajaya, purain farnakara ko thika kia, ora apain javana ko kuziyam se barain ki kazisaki, lekina firabi, kabi rata ke samaya unhem payala ki halki siavaja sunai dedi ti, lekina abba vaha daravani nahim, balki eka piara bari yada ki taraha lagatiti. Kya tuma sokate ho ki yaha sumana ki atma ki yada hai, nidhi ne eka rata pucha, sayada, shrikanta ne muskarate hu kaha, lekina abba hamem durain ki jarurata nahim hai, vaha abba santi mem hai, eka dina, nidhi ne gara ki eka purani alamari koli, usamem kai purani tasviram thim, eka tasviram mem sumana ki chaviti, nidhi ne usu thaya ora kaha, deko, ye vaha laraki hai, shrikanta ne tasvira ko dhyana se dekha. Vaha Katani Sundara Hai, usain kaha, hamain sahi kia ki hamain usaki atma ko sandi di, unhan tea kia ki ve isa tasvira ko apain gara mem eka visas astana denj, taki ve hamesa sumana ko yada raka sakam.